पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए इंग्लिश बल्लेबाज हर्षित राणा, मोहम्मद शमी ने क्या कमाल रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन दोस्तों आज सिक्का रोहित के नहीं बल्कि जोस बटलर के पक्ष में गिरा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो वहीं पर दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। यहाँ पर टीम में जो रूट की वापसी हुई इंग्लैंड की तरफ से, तो वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से यहाँ पर दो डेब्यूटेंट आज खेलते हुए नजर आए, जहाँ पर एक तरफ हर्षित राणा थे तो दूसरी तरफ नजर आए यशस्वी जायसवाल। इसके बाद दोस्तों शुरू हुआ आज का महामुकाबला दोनों टीमों की नेशनल एंथम के बाद, और उम्मीद थी कि आज का मुकाबला बेहद ही शानदार होगा और इसकी शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई। फिलिप सेल्ट और बेन डकेट पारी की शुरुआत करने उतरे इंग्लैंड की तरफ से। तो यहाँ पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही पहला चौका मिल गया इंग्लैंड की टीम को, जब फिलिप सेल्ट ने शानदार तरीके से गेंद को स्लैप करते हुए कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ, और यहाँ पर दो चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद तो बेन डकेट ने भी अपना शानदार खेल दिखाया और उनके बल्ले से भी बेहतरीन शॉट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों इसी बीच छठा ओवर डालने आए हर्षित राणा की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला फिलिप सेल्ट ने, जहां पर बल्ले का टॉप पेज लगा और गेंद सीधे पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार और पारी का पहला छक्का यहां पर मिल गया इंग्लैंड की टीम को। लेकिन इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी जारी रही फिलिप सेल्ट की और दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, जबकि तीसरी गेंद पर एक और शानदार स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस ओवर का दूसरा छक्का उन्होंने जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी हर्षित राणा की गेंद पर एक बार फिलिप सेल्ट ने फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही इंग्लैंड की टीम का स्कोर भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया और हर्षित राणा के इस एक ही ओवर में 26 रन ठोक डाले फिलिप सेल्ट ने। इसके बाद बेन डकेट और फिलिप सेल्ट का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो इस ओवर में भी पहली गेंद पर शानदार चौका फिलिप सेल्ट ने जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर में बेन डकेट के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक शॉट शानदार तरीके से स्लोग स्वीप के जरिए लगाया तो दूसरा शॉट रिवर्स स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को पहली सफलता 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिली, जब हार्दिक पांड्या की गेंद पर फिलिप सेल्ट ने कट शॉट खेला जिस पर वो दौड़कर 3 रन लेना चाहते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर के शानदार थ्रो ने समाप्त की यहाँ पर फिलिप सेल्ट की पारी। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई फिलिप सेल्ट और बेन डकेट के बीच में, जिसके चलते भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। शानदार यहाँ पर रनआउट देखने को मिला श्रेयस अय्यर के द्वारा और पेवलियन भेज दिया फिलिप सेल्ट को, जिन्होंने मात्र 26 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली। इसके बाद तो दोस्तों 10वां ओवर डालने आए हर्षित राणा ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेन डकेट बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल ने पीछे भागते हुए एक कमाल का कैच पकड़ा और अपना डेब्यू मुकाबले में ये इनका पहला कैच था। तो वहीं पर पहली सफलता मिली हर्षित राणा को भी और बेन डकेट 29 गेंदों पर 32 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। इसके बाद 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने टीम इंडिया को हैरी ब्रूक के रूप में एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। हैरी ब्रूक के भी बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई केएल राहुल के हाथों में और हर्षित राणा ने एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर इस मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार वापसी करवा दी। यहां पर हम बात करें हैरी ब्रूक की तो वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोस बटलर ने भी अपनी पारी का पहला चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाए। तो इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर जो रूट ने भी एक रिवर्स स्वीप के जरिए कुलदीप यादव की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने जो रूट को LBW आउट करके पेवलियन भेजा। यहां पर अंपायर्स कॉल के तहत आउट हुए जो रूट और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर रविंद्र जडेजा ने दिला दी। हम बात करें जो रूट की तो वो दोस्तों इस मुकाबले में 31 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर 22वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव के इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार
चौका ऑफ साइड में चढ़ा। जबकि दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड्स कर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर जोस बटलर का तो ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच जैकोब बेथल के बल्ले से भी पहला छक्का 28वें ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 31वें ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिंगल के साथ ही अपने वनडे कैरियर की 27वीं 50 पूरी की, जबकि भारत की धरती पर उनकी ये पहली 50 थी। यानी कि शानदार अर्धशतक बना दिया यहाँ पर जोस बटलर ने। लेकिन अर्धशतक के बाद जोस बटलर अपनी पारी को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए और 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोस बटलर को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल उनके बल्ले का मिस एज लगा और यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने आसान सा कैच पकड़ा और अक्षर ने भारत को आज की सबसे महत्वपूर्ण सफलता बटलर के रूप में दिला दी। बटलर 67 गेंदों का सामना करने के बाद 52 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों लियाम लिविंगस्टन की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई और हर्षित राणा का ही वो शिकार बने, जब उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ा और लियाम लिविंगस्टन पेविलियन लौटे। लिविंगस्टन यहाँ पर महत्वपूर्ण बल्लेबाज साबित हो सकते थे इंग्लैंड के, लेकिन आज सिर्फ 10 गेंदों का सामना करने के बाद 5 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद शमी ने भी काफ़ी देर बाद अपना खाता खोला, जब उन्होंने 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रेडन कार्स को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम के नाम एक और महत्वपूर्ण सफलता कर दी। यहां पर 18 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे ब्रेडन कार्स। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जैकोब बेथल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी की गेंद को गैप में डाला और एक और शानदार चौका कवर की तरफ बटोर लिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से निकले सिंगल के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे कैरियर का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। बेथल की शानदार पारी यहां पर देखने को मिली, जहां पर एक महत्वपूर्ण मौके पर यहां पर टीम के लिए शानदार अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 43वें ओवर की चौथी गेंद पर जैकोब बेथल को भी पेविलियन भेजने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा, जब रविंद्र जडेजा की एक शानदार गेंद पर जैकोब बेथल आउट हुए। भारत ने शानदार रिव्यू लिया और उनको पेविलियन भेजा। बेथल ने 64 गेंदों का सामना करते हुए 51 रनों की शानदार पारी खेली और वो भी पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने आते ही कुछ बड़े शॉट जरूर खेले, जहां पर बेहतरीन चौके व छक्के देखने को मिले, जहां पर हार्दिक पांड्या के सामने उन्होंने 2 चौके व एक शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी बीच रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पेविलियन भेजा आदिल रशीद को और उनको बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। आदिल रशीद काफ़ी देर तक क्रीज पर टिके जरूर रहे थे लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए, सिर्फ 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए 16 गेंदों पर। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट कुलदीप यादव ने चटकाया, जब उन्होंने साकिब महमूद को स्टंपिंग आउट करवा कर पेविलियन भेजा और पूरी इंग्लैंड की टीम 248 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम की लाजवाब गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली, जिसमें पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों का दबदबा आज देखने को मिला।